गंगा एक्सप्रेसवे है और जिसका उद्घाटन जो है वो 29 तारीख को प्रधानमंत्री करेंगे। रायबरेली में 78 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो गुजरा हुआ है। इसके दो मेन प्रमुख पॉइंट्स हैं, एक लालगंज में एहार है और दूसरा ऊंचाहार तहसील का ये जगतपुर क्षेत्र है। यहाँ पर ये टोल प्लाजा बना हुआ है। ये इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यूली डिज़ाइन है। ये टोल प्लाज़ा बिल्कुल ये पहला टोल प्लाज़ा होगा जो रायबरेली का होगा। इसके बाद एक टोल प्लाज़ा जो होगा वो एहार के पास होगा। ये पूरा गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो पिछले 3-4 सालों से बनकर तैयार हो रहा है और इस समय ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ से दूरी जो होगी वो प्रयागराज की कम हो जाएगी। 78 किलोमीटर का पूरा दायरा जो है वो रायबरेली ज़िले में गंगा एक्सप्रेसवे का आया है। ख़ास बात यह है कि 200 एकड़ का जो कॉरिडोर बनेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसे हम बोल सकते हैं, वो ऊंचाहार में ही बनेगा। और जगतपुर जो है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जगतपुर को भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हिस्सा लिया जाएगा। इस गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से 250 से अधिक गाँवों को सुविधा होगी। वो गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं। इससे ज़मीनों के दाम तो बढ़ेंगे ही, साथ ही जो यात्रा होगी वो बहुत सुगम हो जाएगी। रायबरेली के लोगों के लिए जब प्रयागराज जाना होगा तो वो एक एग्ज़िट पॉइंट जो है वो एहार में बना हुआ है, जो लालगंज है। जो लालगंज से सीधे यात्री घुसेंगे प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर। और दूसरा एग्ज़िट पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, ये जगतपुर में है। जगतपुर एक कस्बा है, ऊंचाहार तहसील का कस्बा है। यहाँ से ये दूसरा एग्ज़िट पॉइंट होगा। उसके बाद एक रोहनिया में है। रोहनिया के बाद फिर आगे वो प्रतापगढ़ की तरफ मुड़ जाएगा। तो पूरा बन के तैयार है। कल डीएम सरदीप और ब्रोका ने इसको पूरा इसका निरीक्षण किया था। उनके साथ उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि 29 तारीख को जो इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, तो क्या जो थोड़ा बहुत काम रह गया है उसको आज ही निपटा दिया जाएगा। कुछ जगह में बैरियर्स जो हैं उनको लगने हैं, जिसका काम तेजी से चल रहा है और आज रात में ही पूरे काम से सब निपट दिया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बहुत महत्वपूर्ण है और इस एक्सप्रेसवे के बनने से रायबरेली को एक तरह से देखा जाए दूसरा एक्सप्रेसवे ये मिला है। लेकिन सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यही कहलाएगा। एक एक्सप्रेसवे जो है वो प्रयागराज लखनऊ एक्सप्रेसवे है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे बहुत महत्वपूर्ण है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। रफ्तार इसमें 2 व्हीलर्स के आने की पूरी तरह पाबंदी है और एग्जिट पॉइंट पर जो है पुलिस मौजूद होगी। इसके साथ ही पुलिस का जो कंट्रोल भी है वो बनाया जाएगा और फिर पूरा पूरा देख सकते हैं टोल भी बनाया गया है। टोल अपने रात का एक नया टोल है। इसकी डिज़ाइन जो है ये बताते हैं बाहर से सेट कराई गई थी। उसके बाद ये टोल प्लाजा जो है बिल्कुल बनकर तैयार है और सभी को इंतज़ार है कि 29 तारीख को जो प्रधानमंत्री जैसे ही इसका लोकार्पण करेंगे, इस एक्सप्रेसवे से वाहन फर्राटा भरना शुरू हो जाएगा। और रायबरेली के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो है वो रायबरेली से होकर गुजर रहा है। ये मेरठ से शुरू होगा और उसका एक पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो उन्नाव होगा और उन्नाव से ये रायबरेली आएगा। रायबरेली से प्रतापगढ़ और उसके बाद वो प्रयागराज जाएगा। तो उन्नाव भी बड़ा इसका पॉइंट रहेगा। उसके बाद रायबरेली में सबसे ज़्यादा है 78 किलोमीटर का रायबरेली में दायरा रहेगा इस एक्सप्रेसवे का। प्रयागराज की तरफ का ये साइन बोर्ड लगा हुआ है और उधर मेरठ का साइन बोर्ड लगा हुआ है। सबसे ख़ास बात यह है कि ये 6 लेन है और उसके साथ ही इसमें जो 4 व्हीलर होगी उनकी स्पीड आप मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होगी। उसके साथ भारी वाहन जो होंगे वो 100 किलोमीटर पर आवर से इस पर दौड़ सकेंगे। बाइक वाले जो हैं वो इस पर नहीं चलेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें जो ट्रक बनाई गई है, ये देख सकते हैं स्पीड ब्रेकर टाइप में ये उन्होंने बनाया है, जिससे कि स्पीड जो है वो नियंत्रित रहे। बीच बीच में सड़क की लेन्स पे उन्होंने इसमें जो स्पीड इसको हम बोलते हैं स्पीड मिनी ब्रेकर इसे बोलते हैं। ये गाड़ियों के जो पहिए होंगे उनको बहुत ज़्यादा स्लिपरी नहीं होने देगा, क्योंकि गाड़ी जब तेज़ चलेगी तो उसके चांसेस होते हैं कि उसमें
एक स्टेज ये आती है कि गाड़ी के पहिए जो होते हैं वो फ्री ऑन हो जाते हैं, कि इस पर पड़ने से गाड़ी के पहिए जो होंगे वो फ्री ऑन नहीं होंगे, जिससे कि हादसे की गुंजाइश जो होगी वो कम होगी। एवरग्रीन है, ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर है और उसके तहत इसको बनाया गया है। हर 1 किलोमीटर पर इसमें कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी निगरानी उसके लिए एक कंट्रोल रूम रायबरेली में भी बना हुआ है, इसी तरह उन्नाव में बना हुआ है, और उसकी एक पूरा जो मॉनिटर सेल होगा वो मेरठ और प्रयागराज में होगा। बनकर तैयार है, कुछ काम थोड़ा सा बाकी है जिसे पूरा करने में जी जान से एक्सप्रेसवे की जो NH है, NH के अधिकारी जुटे हुए हैं। DM सरनीत कौर ब्रोका ने कल का निरीक्षण किया था और उन्होंने कहा था कि जो काम बचा हुआ है उसे तत्काल पूरा कर दिया जाए। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। जगतपुर, ऊंचाहार, रोहनिया, यहाँ पर पुलिस पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जिससे कि कहीं कोई घटना, इस पर आपराधिक घटना न घटित हो। और पूरी तरीके से ये लाइट आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी लाइटें जो हैं ये सोलर सिस्टम से आधारित हैं। सोलर पैनल लगाए हुए हैं, उन्हीं से ये लाइट जलेंगी, रात में ये लाइट जलेंगी। और टोल प्लाज़ा बनाया गया है, उसमें भी यात्रियों के जो मुसाफिर आते हैं, अगर वो आराम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक केबिन बनाया गया है। इसके साथ ही प्रसाधन की व्यवस्था है और कूलिंग वाटर की व्यवस्था वो भी रखी गई है। लगभग पूरा तैयार है और उम्मीद है कि 29 तारीख को जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो उसके बाद यहाँ से वाहन फर्राटा भरना शुरू होंगे। आशीष दीक्षित, जगतपुर से, संवाद न्यूज़ एजेंसी, रायबरेली। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।